गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नई यूनिट आपकी पार्शियल फ्रैक्शन अर्थात आंशिक भिन्न। देखिए आंशिक भिन्न से आपको एग्जाम में दो से अधिक क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में मिलेगा। और सबसे अच्छी बात इस एक्सरसाइज की है कि इसमें 4 या 5 मेथड है, यानी 4 या 5 तरीके के क्वेश्चन है और उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए तो बड़े आराम से आपके 12 या 13 नंबर एग्जाम में पक्के। तो वही मैं बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि एक आज के लेक्चर्स और अर्थात एक लेक्चर्स और होगा, उसमें आपके चैप्टर्स अर्थात पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए। आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इसमें 4 या 5 मेथड के क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लीजिए, आपकी एक्सरसाइज ख़त्म। ठीक है, चलिए आंशिक भिन्न का यानी आप जानते तो भिन्न किस रूप में होती है, P/Q। भिन्न किस रूप में होती है बेटा, P/Q, अर्थात अंश होता है और नीचे क्या होता है, हार होता है। ठीक है, अंश और हार 2 चीज़ होती है। अब आंशिक भिन्न की बात चल रही, तो आंशिक भिन्न का मतलब होता है कि जो हर है, जो हर दिया है उसको डिवाइड करके उनको अलग अलग करके ऐड करना। ठीक है, अब देखिए कैसे, माना ऊपर संख्या दी है x+2 अपॉन x - 1 x+2। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, हर की बात चल रही है 1 अपॉन x - 1 प्लस 1 अपॉन x+2, यानी हर को अलग अलग करके डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, तो यही आपका क्या कहलाएगा, आंशिक भिन्न। और जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर हम कांस्टेंट a मानेंगे, एक b मानेंगे। अब बताएंगे क्यों मानेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, आप बस इतना समझ लो कि मेन इसको जो हर है इसको अलग अलग करके सम करना है, यानी जो इसके गुणनखंड है उसको अलग अलग करके सम करना है। ठीक है, इतना समझ लो। आज मेरी आँख में कुछ दिक्कत हो रही है थोड़ी, ठीक है, इतना समझ आएगा। चलिए, अब भिन्न भी 2 तरीके की होती है बेटा। एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। आप प्रॉपर को बोलते विकास से, तुम्हारी बुक्स में क्या दिया है, प्रॉपर का सामान्य है ना। प्रॉपर अर्थात सामान्य भिन्न, ठीक है। अब वैसे इसको उचित भिन्न भी बोलते हैं, उचित। अब यदि हर का मान, हर में जो x की पावर है, देखो पहले मैं अंश की एक लिख के बता देता हूँ बेटा, ठीक है। x इसको अपॉन x² प्लस 2x माइनस 1 लिखा है, ठीक है। यदि अंश की पावर, अंश है जो उसकी पावर है ना, जो पावर है, घात जो है वो हर से कम है, यानी हर की अधिक है और अंश की कम है, तो वो सामान्य भिन्न है। क्या, सामान्य भिन्न, यानी अंश की पावर, अंश में x की जो पावर होगी वो कम है हर की अपेक्षा, तो क्या है, सामान्य भिन्न है। क्या है, सामान्य। और असामान्य बेटा क्या होता है, सामान्य। असामान्य का मतलब जब x, जैसे कोई इक्वेशन दी है s², इसी को मैं चेंज कर दिया, s² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, ये आपकी दी हुई है। अब s² यानी j आपकी, यानी कि अंश क्या है, j अंश की पावर, अंश में x की पावर है ना। इक्वेशन क्या होती है, x की पावर मैक्सिमम पावर जो हर से बराबर हो या अधिक हो, यानी बराबर होगी या अधिक होगी, तो वो असामान्य भिन्न है। कैसी, असामान्य, इम्प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अर्थात असामान्य या अनुचित भिन्न, ठीक है, उचित अनुचित या सामान्य असामान्य भिन्न, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चंस इसके 4 या 5 तरीके के क्वेश्चंस हैं। एक में देखेंगे पहले टाइप 1, जब एकांक घातीय
भिन्न में पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो गुणनखंड की, अच्छा गुणनखंड की, ठीक है, पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही, ठीक है। माना क्वेश्चन उतार लेते बेटा हम, तो क्वेश्चन आपकी किताब के अनुसार चलूंगा तो आपको आसानी रहेगी थोड़ी। पहला ही क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन टाइप 1। इससे पहले इजी क्वेश्चन सब बता दूं मैं आपको, कोई दिया है क्या? क्वेश्चन नहीं दिया इन्होंने। माना मैं एक क्वेश्चन उतार ले रहा हूँ पहले आपको, है ना। माना एक क्वेश्चन दे दिया, पहले एक क्वेश्चन है x-3, क्योंकि जब तो थोड़ा x-2 और ये आपका x-1, देखिए यानी पुनरावृत्ति का मतलब है जैसे x-1 है तो x-1 की दोबारा पुनरावृत्ति हो रही हो, यानी x-1 तो है ही, फिर x-1 का होल स्क्वायर हो रहा हो। इसी प्रकार से x-2 है तो x-2 का दोबारा से होल स्क्वायर हो रहा हो, फिर आगे होल क्यू हो रहा हो। इस तरीके का मतलब होता है पुनरावृत्ति। जबकि ये पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो कुछ नहीं करना, क्वेश्चन उतरा हुआ है आपका, है ना, उतरा हुआ है, बस उसके नीचे a अपॉन अलग अलग करके लिख लीजिए, x-2 प्लस b अपॉन x-1, ठीक है। अब जो हर है, क्या है, जो हर है, ठीक है, उसका राइट हैंड साइड में ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। हर का जो भिन्न का जो हर है उसका ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे x-3 किसका, x-2 का ही मल्टीप्लाई करते हैं ना, x-2 x-1 और अपॉन x-2 x-1 बराबर a अपॉन x-2 तो है ही, मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ, जो ऊपर मल्टीप्लाई पूरा करना है, x-2 x-1 प्लस दूसरा क्या, b अपॉन x-1 b अपॉन x-1 और x-2 और x-1। अब देखिए कैंसिल क्या हो रहा है इसमें से, x-2 से x-2 कैंसिल कीजिए, x-1 से x-1 और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा, x-3, क्या बचा बेटा, x-3, ठीक है। तो x-3 बराबर x-3 बराबर a x-1 प्लस b x-2। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया ना समझ में। बस कुछ नहीं करना, खोल दो उसको, क्या करते हैं, खोल दे, ठीक है। तो x-3 तो ऐसे ही रहेगा बराबर ax माइनस a प्लस b x-2b, ठीक है। अब x के साथ x के लिख लीजिए तो क्या हो गया, x कॉमन ले लीजिए, a प्लस b, ठीक है, माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो गया, a प्लस 2b, ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। अब एक्स स्क्वायर एक्स जो भी है उसके गुणांकों की तुलना करने पे, किसकी, गुणांकों की तुलना, कंपेयर कर दो। तो कंपेयर कर दो, मैं इसे साफ कर दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, अरे क्वेश्चंस मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं। तो तुलना करेंगे हम, तो कहाँ गए क्वेश्चंस, एक्स पर। तो देखिए x 1 है और a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, a प्लस बी बराबर हो गया 1। यहाँ माइनस है दूसरा, a प्लस 2b बराबर दूसरा कितना है, -3 है। माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए, देखिए -3 है ना, क्योंकि ये तो सिंपल है, एक तरह से मान लो c है ना, तो x की पावर तो है नहीं कुछ, तो क्या है, बिना पावर के है, तो a प्लस 2b बराबर कितना हो गया, -3, माइनस लगा होगा तो माइनस लिख दिए, ठीक है। तो a बराबर इसमें देखो कितना आ गया,
ए प्लस बी बराबर 1 है ना, तो सॉल्व कर लो इसको यही से, माइनस 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 जी कैसे कीजिए, तो कितना बचा माइनस के बी बराबर माइनस के 1 में से -3 का माइनस के 2, बी बराबर 2। तो ए प्लस बी बराबर 1 है, ठीक है, ए प्लस बी बराबर कितना 1 है, ए प्लस 2 बराबर 1, तो ए बराबर कितना आ गया 2 माइनस के 1 माइनस 2 माइनस के 1, ठीक है। तो बताइए इससे पहले मैंने क्या था, ए के पास क्या था, ए अपॉन एक्स माइनस 2 था प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 था, क्या था, तो ए की वैल्यू कितनी निकल गई -1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी की वैल्यू कितनी बेटा 2 अपॉन एक्स माइनस 1, यानी कि ए और बी की वैल्यू रख दी, वही आपका आंसर आ गया, यानी तोड़ के आपने ऐसे लिख लिया, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया, ये था टाइप 1, क्या था टाइप 1, एक तरीके क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें भी यही क्वेश्चन है, अभी टाइप 2 है, टाइप 2 देख लेते हैं अभी। एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यही तो क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, ये कि पहले पावर देखिए, एस स्क्वायर पावर है बराबर है, और जब बराबर पावर होगी या अधिक होगी ऊपर की, तो हम नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में क्या देंगे, भाग देंगे, ठीक है। भाग देंगे, देखो एस स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, और ये कितना है एस स्क्वायर प्लस 1 बार दे दो, एस स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल कीजिए, तो कितना बचा 5x माइनस 6 में से बन गया तो माइनस के 5, तो इसको लिख सकते हैं, बनी बार गया था 1 प्लस 5 कॉमन ले लो, x माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इतना आगे समझ में, पता है इतना आगे समझ में। अब कुछ नहीं करना आपको, नीचे वाले के फैक्टर्स कर लीजिए, क्या कर लीजिए, नीचे वाले के फैक्टर्स कर लीजिए, ठीक है। तो नीचे वाले के फैक्टर्स करोगे तो क्या होगा, देखिए इधर देख लो, करके बता दे रहा हूँ, मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट भी बता दूँ, आपको एस का -5 प्लस 6 है, ठीक है। अब आपको जोड़ के कितने लेके आने बेटा, जोड़ के 5 लेके आना है, कितना लेके आना है, जोड़ के 5 लेके आना है, और मल्टीप्लाई करके 6 लाना है, मल्टीप्लाई करके 6 और जोड़ के 5, तो 3 इंटू 2 कर दो, 3 और 2 कितने हो गए 5 हो गए, और 3 और 2 कितने हो गए, 3 दूनी 6 हो गए, ठीक है, हो गया। तो एस स्क्वायर माइनस साइन लगा हुआ है 3x माइनस 2x प्लस 6, x कॉमन ले लीजिए बेटा, तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 3, तो x माइनस 2 x माइनस 3, तो इसकी जगह इसको छोड़ के इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, नीचे वाले फैक्टर्स लिख दूंगा, ठीक है। तो 1 प्लस 5x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और x माइनस 3, इतना आगे समझ में, इतना आ गया ना। अब देखिए, अब मुझे जब 1 तो बात की बात है, इससे कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। जब आंसर निकालेंगे तब देखें, इसको सॉल्व करो, किसको, इसको, तो करें इसको सॉल्व। इसको मैं यहाँ बेटा साफ कर लूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो इसको साफ कर लेता बेटा, ठीक है। ठीक है, अरे क्या हुआ सिलेक्ट, ठीक है। तो देखिए वही मल्टीप्लाई, यानी इसका पहले इसको सॉल्व कर दे, तो ऐसे लिख लो, बराबर कर लीजिए a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है, और ठीक है रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, एक्स माइनस 3। अब देखिए
नीचे वाली संख्या हर का ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट कर देंगे हम, ठीक है। तो 5x माइनस 1 इक्वल टू ए के साथ बेटा क्या बचेगा, x माइनस 3, क्योंकि x माइनस 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे पूरे तो x माइनस 3 अकेला बचेगा, a x माइनस 3, ठीक है, प्लस b इसके साथ क्या बचेगा x माइनस 2, ठीक है। इतना समझ में आया। अब वही मल्टीप्लाई कर दीजिए, ax माइनस 3a प्लस bx माइनस 2b, ठीक है। तो a प्लस b x माइनस कॉमन ले लो 3a प्लस 2b, ठीक है। इतना कर लिया आपने। तो कंपेयर कराइए, कंपेयर कराओ बेटा। ये 5 तो है ही आपका। तो देखिए यानी x और अन्य यानी एस स्क्वायर x और अन्य के गुणांकों की तुलना करने में, ठीक है। तो इसको करोगे तो a प्लस बी बराबर x के कितना है बेटा 5x, तो 5 मान लो, और ये कितना आ गया माइनस 3a प्लस 2b बराबर कितना हो गया -5, कितना हो गया -5, ठीक है, -3a, ठीक है। अब इसको साफ कर दूँ बेटा, इसको साफ कर दूँ, ठीक है, इसको साफ कर दे रहा हूँ। मेरे को इस तरह ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको ऊपर वाले को साफ कर देता हूँ, तो ऊपर वाले से मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको रोक रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, किसका 2 का, b हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 10। अब इधर देखो माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए, 3a प्लस 2b बराबर 5, माइनस 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 कैसे कीजिए, कितना हो जाए माइनस के a बराबर 5, तो a बराबर हो गया माइनस के 5, ठीक है, a बराबर कितना हो गया माइनस के 5। अब किसी में ये इक्वेशन रख दो, a प्लस बी बराबर कितना 5 है ना, a प्लस बी बराबर कितना था बेटा 5, कितना था 5, तो ठीक है, माइनस a बराबर माइनस की 5 है, 5 प्लस b बराबर 10, तो b बराबर कितना आ गया 10 प्लस 5, थोड़ा गड़बड़ होगा, a बराबर आपका -5 आया, सॉरी ये 5 है ना, वही मैं कह रहा कि कहाँ से गया, ठीक है, ये 5 है ना, तो b बराबर कितना हो गया 5 प्लस 5, तो 5 प्लस 5 बराबर हो गया 10, कितना आ गया b बराबर 10 आ गया, ठीक है। तो a बराबर -5 और b बराबर 10, a बराबर -5 और b बराबर 10, ये आ गया, इसमें रख दीजिए आप a बराबर -5, तो 1 तो है ही आपका, प्लस -5 अपॉन x माइनस 2 प्लस b कितना 10 अपॉन x माइनस 3। देखो आंसर यही आ रहा नहीं आ रहा, चलिए देखते भाई, आंसर यही है आपका 10 अपॉन x माइनस 3 और -5 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर, देखो ये आपका आंसर हो गया, लेकिन इसको ही मैं दूसरे एक और तरीके से बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज ना होइए, ठीक है। आंसर बस मैच कराते रहिए, ठीक है। आंसर यही आया आपका, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब देखिए आपने इक्वेशंस क्या निकाली थी, a x माइनस 3 प्लस b x माइनस 2, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन थी, ठीक है। b x माइनस 2 बराबर क्या चल रहा है 5x माइनस 5, ठीक है। अब देखिए a के नीचे वाला कोएफिशिएंट रखिए x माइनस 2, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 2, कितना आ गया 2, तो देखिए x बराबर 2 इसमें रखोगे पूरे में, तो 5 × 10, 10 में से 5 गई 5 बराबर a, x कितना 2 माइनस 3 प्लस b 2 माइनस 2 0, तो 5 a बराबर कितना आ गया माइनस के a, तो a बराबर आ गया माइनस के 5, a बराबर आ गया माइनस के 5, ठीक है। तो माइनस के 5 a की वैल्यू रखेंगे, देखो -5 आ गया यहाँ पे। अब b की वैल्यू देखेंगे, b के लिए क्या करेंगे, x माइनस 3 बराबर 0, तो x माइनस 3 बराबर 0 है, देखिए नीचे, तो
x बराबर बेटा कितना आ गया 3, कितना आ गया x बराबर आ गया 3। अब देखिए तो x बराबर 3 रखोगे तो 3 माइनस 3 a की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x बराबर 3 रखोगे तो 5x माइनस 5 5 टिके 15, x बराबर 3 रखा ना 5 टिके 15 माइनस 5 बराबर a 0 हो गया, b कितना होगा 3 माइनस 2 1, b वाला कितना हो गया 1, तो 15 में से 5 गए 10, तो b वाला कितना गया 10। देखिए 10 आ रहा है नहीं आ रहा, तो आपकी मर्जी है, कोई सा तरीका अपनाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखते थोड़ा गुणनखंड का देख लें, पावर में एक मिनट देखते हैं गुणनखंड का। टाइप 2 हो गया आपका, पुनरावृत्ति वाला दिया क्वेश्चन इसमें, देखते हैं यार दिया है, ठीक है। देखिए थोड़ा ढंग से समझिए इसको। 7 इसमें एग्जाम्पल नंबर 7 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुनरावृत्ति का क्वेश्चन है। तो x अपॉन x माइनस 2 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, एक तरह से फैक्टर की। देखिए x माइनस 1 की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो इसमें एक तरह से फैक्टर्स की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी x माइनस 1 की पुनरावृत्ति बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको लिख लें a अपॉन जस्ट x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 1, ठीक है। ये टाइप 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, टाइप 2 ही मानिए उसको, जो बन के, ठीक है। उस अब x माइनस 1 है। अब देखिए ये क्या है, होल स्क्वायर है, तो एक स्टेप और ले लो बेटा, c अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वही नीचे वाले जे हर का ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा बेटा बराबर a। जब x माइनस 2 में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या बचेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b, जे x माइनस 1 है इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2 और x माइनस 1 प्लस c, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये कट जाएगा तो x माइनस 2 बचेगा, x माइनस 2, ठीक है। इतना आ गया। अब देखिए x बराबर चल रहा है a, इसको खोलो s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, a माइनस बी के होल स्क्वायर खोल दिया, s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ठीक है। अब देखिए प्लस b, इसको खोलो s स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। s स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 1, तो 2 एकम 2 प्लस c x माइनस 2, ठीक है। अब देखिए कोशिश करेंगे हम s स्क्वायर के साथ s स्क्वायर, x के साथ x, ठीक है। तो देखिए s स्क्वायर a है आपका, s स्क्वायर a है, ठीक है। तो a प्लस b s स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए x के साथ x, ठीक है, प्लस x लिख लो, जिसमें है माइनस 2a, अब ये b है, ये माइनस के 2 और ये माइनस के 1, माइनस के 3b और ये एक j है आपका, ठीक है, प्लस के c और x। अब देखिए प्लस, अब केवल संख्या की देखिए, ये कितना हो, a 1 अकेला, a प्लस ये कितना 2b और माइनस के 2c, इतना समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, अब कोएफिशिएंट की तुलना कराएंगे हम, और तुलना कराने की अपेक्षा इसको इक्वेशन 1 मान लो। क्या मान लो बेटा, आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। कंपेयर कराओगे अच्छी बात है, कंपेयर कराएंगे हम, ठीक है, लेकिन सोचता हूं कि उससे इजी तरीका पहले देख लेते हैं। यदि x माइनस 2, तो x बराबर 2 हो गया, तो x बराबर 2 रख के देखिए, क्या रखें, x बराबर 2 रख के देखिए, किस में रखेंगे हम, इसको मान लो इस क्वेश्चन सेकंड और इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए x बराबर 2 रखेंगे, पहली जो इक्वेशन थी x बराबर 2 रख के देखिए, ठीक है, x बराबर 2 रखेंगे हम, तो 2 रखा, 2 इक्वल टू
टू माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस जे आपका जीरो हो जाएगा, 2 माइनस 2 जीरो, जे 2 माइनस 2 जीरो, तो जे ए, तो 2 बराबर 2 माइनस 1 1, ए बराबर कितना निकला 2 निकला, ए बराबर 2, आपका एक आंसर आ गया। ठीक है, ए की वैल्यू निकल के आ गई 2। अभी मैं इस पर यही लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ठीक है ए बराबर 2 निकल आई। अब देखिए बी की वैल्यू, बी की वैल्यू के लिए देखेंगे x माइनस 1, तो x बराबर 1 देखें, तो अब देखें 1 माइनस 1 जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, सी की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 1 माइनस 2, ठीक है, और यहाँ कितना है 1, सी बराबर 1 रखा ना, तो 1 इक्वल टू सी 1 माइनस 2, तो 1 इक्वल टू सी माइनस 2 माइनस के सी, तो सी बराबर बेटा आ गया माइनस के 1, ठीक है, तो सी बराबर आ गया माइनस के 1, ठीक है, तो माइनस के 1 यहाँ पे, अभी मैं वैसे ही लिख दे रहा हूँ बेटा, ठीक है, इतना आगे समझ में, वो सॉरी हाँ इतना निकला है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, बी की 1 माइनस क्या रखा था हमने ये एक्स बराबर 1 रखा था, तो एक्स बराबर 1 रखा था, तो 1 माइनस 1 जीरो। अब देखिए इतना आ गया, इसको साफ कर दो बेटा, क्या कर दो नीचे साफ कर दे रहा हूँ। अब मेरे पास ए की और सी की वैल्यू है, तो मैं यहाँ से काम चला लूँगा, ठीक है, यदि मैं कंपेयर करा दूँ, यहाँ से कंपेयर करा दूँ इसकी, ठीक है, गुणांकों की किसी की भी तुलना करा दूँ, ठीक है, कंपेयर कराता हूँ, तो ए और सी की, तो ए प्लस बी बराबर बेटा क्या है, एस उसका 0 है, तो ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, बी की चाहिए 2 प्लस बी इक्वल टू 0, बी बराबर आ गया माइनस के 2, तो यह आ गया बी बराबर माइनस के 2। देखिए आंसर 2 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस सी माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो आंसर एक बार, यही है 2 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। हो गया आंसर, समझ गए। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -2 है और सी की वैल्यू -1 है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है बेटा। अब ये तो थी पुनरावृत्ति वाली थी, पुनरावृत्ति होती है। अब तीसरा मेथड देखेंगे, थर्ड। वो तो ये अभी तक एक अंक घातांक यानी एक पावर की बात चली, अब द्विघात हो। देखिए देखिए तीसरे प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड मेथड है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। देखिए इसमें क्या है, देखिए एच स्क्वायर के रूप में, कैसे एच स्क्वायर के रूप में एक पावर और दूसरी सिंपल है यानी द्विघात के रूप में, कैसा द्विघात, ठीक है। अब जो द्विघात है उसमें क्या करेंगे, एक तो आपको ए तो पहले ही लेके चलते थे हम, उसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसका एक्स का, ठीक है, और एक न्यू कांस्टेंट बी मान लीजिए, ठीक है, और उसके नीचे एच स्क्वायर प्लस 1 लिख दीजिए, ठीक है। प्लस अब एक्स, अब इसके लिए क्या करेंगे हम, सी अपॉन एक्स प्लस 1। अब वही तरीका आपको, इसका मल्टीप्लाई कीजिए अंश भर और हर में, तो 2x प्लस 3 इधर आ गया, ax प्लस बी और एच स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस सॉरी इधर क्या आएगा, एस इधर आएगा एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, क्योंकि ये कट जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 से, जी कट जाएगा एक्स प्लस 1 बचेगा, ठीक है, प्लस सी जी एक्स प्लस 1 कट जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, क्या मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने, ठीक है। अब देखिए इसको खोलिए, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एस स्क्वायर
प्लस सी, ठीक है। अब देखिए एस स्क्वायर के साथ एस स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है। इसको पहले हम यहीं पे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको पहले इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। और इसको देखिए एस स्क्वायर के साथ एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर ए प्लस सी, एक्स के साथ एक्स, एक्स यही है और कोई तो है नहीं एक्स अपने पास, प्लस एक्स ए प्लस बी, ठीक है। और प्लस अब देखिए जिसमें ना एक्स हो ना एस स्क्वायर, तो बी प्लस सी, बी प्लस सी। अब गुणांकों की तुलना करा, इसको इक्वेशन से मान लीजिए 2x प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू, अब सेकेंड, अब इक्वेशन से गुणांकों की तुलना करा दीजिए, क्या कोएफिशिएंट की कंपेयर करा दीजिए। तो एस स्क्वायर यानी ए प्लस सी बराबर, एस स्क्वायर तो है नहीं यहाँ पे 0, ठीक है, ए प्लस बी बराबर 2 और बी प्लस सी बराबर 3। लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी तब यूज करेंगे, उससे पहले देख लो x प्लस 1 इक्वेशन 1 में x प्लस 1 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर -1, x बराबर आपने -1 रखोगे, ठीक है, -1 रखोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसमें इक्वेशन 1 में x बराबर -1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो a बचेगा। तो और इधर देखिए 2x - 1, तो 2 इंटू -1 रखा प्लस 3 रखा आपने, तो कितना हो गया -2, एक 1 इधर बचा और माइनस इधर देखो ये तो 0 हो गया, c -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2, तो 2c बराबर 1 हो गया, c बराबर 1/2 हो गया आपका, यानी c की वैल्यू आपकी निकल आई, इतना निकल आया c की वैल्यू। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको ये आपके पास कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट में क्या करेंगे हम, इसमें वैल्यू रख दीजिए a प्लस सी बराबर 0, तो a प्लस 1/2 बराबर 0, क्योंकि आपके पास a प्लस सी एस स्क्वायर है नहीं, तो a बराबर कितना आ गया -1/2, कितना आ गया बेटा -1/2, a और c की वैल्यू आपकी निकल के आ गई, ठीक है। अब किसकी वैल्यू चाहिए आपको, b की चाहिए, किसकी, b की चाहिए, तो b प्लस सी बराबर कितना दिया है 3, कितना है 3, देखिए b प्लस सी बराबर कितना है बेटा 3 है, तो b की वैल्यू है आपके पास कितनी, b की नहीं है c की है, b प्लस 1/2 बराबर 3, तो b बराबर क्या हो गया 3 माइनस 1/2, 6 में से 5 गए 5/2, तो आपकी b की वैल्यू आ गई 5/2, ठीक है। ए बी सी तीनों की वैल्यू आपके पास है, किसकी, ए बी सी तीनों की वैल्यू आपके पास है, तो कुछ नहीं करना, वैल्यू रख दीजिए ए एक्स प्लस बी, क्या है ए एक्स प्लस, ए की वैल्यू आपकी कितनी निकली थी -1/2, रखिए -1/2, ठीक है, एक्स प्लस बी की वैल्यू कितनी निकली आपकी, कहाँ गई 5/2 रखिए अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, एस स्क्वायर प्लस 1, और सी की वैल्यू आपकी कितनी निकली, c कहाँ गए भाई 1/2 प्लस c 1/2, और ये क्या है x प्लस 1, तो इसको सॉल्व कर लो, इसको साफ कर देता हूँ बेटा मैं, तो माइनस के x प्लस 5/2 एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 x प्लस 1, ये आपका आंसर, देखिए आंसर 5 माइनस एक्स बात एक ही है 2, ठीक है, ठीक है, यही आंसर आपका। किताब में ऐसे लिख दिया, देखिए इस तरीके से लिख दिया है, कुछ नहीं किया है, इधर देखिए 1/2 कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये इधर लिख दिया 1/x प्लस 1 कर दिया, 1/x प्लस 1 कर दिया, और ये प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, वही आंसर, ठीक है, हो गया सॉल्व। बताइए मुझे, यानी कि क्वेश्चंस बस कंसेप्ट दिमाग में रखिए आप, कंसेप्ट यदि आपने कर लिया तो आपको किसी प्रकार के क्वेश्चंस की दिक्कत नहीं होगी, सबसे इजी एक्सरसाइज यही है। नेक्स्ट एक और तरीका देखते हैं इसमें,
टाइप 4 1/1 माइनस एक्स की पावर क्यू। ठीक है, इसकी मैं हिंट दूंगा आपको। देखिए 1/1 की ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, तो इसको ऐसे खोल लीजिए, 1 माइनस एक्स लिखा आपने और 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस एक्स, फॉर्मूले से हो गया। एक का क्या हो गया, 1 का क्यू, ठीक है, प्लस ए, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए 1 इंटू एक्स, तो ए आ गया आपका। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखिए इसके तो फैक्टर होंगे नहीं, तो इसको लिख देंगे ए अपॉन 1 माइनस एक्स और इसको लिख लीजिए प्लस, इसको लिख लीजिए बी एक्स, स्क्वायर में है ये, पावर किस में, स्क्वायर में है ना, तो बी एक्स प्लस सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा जिससे अभी मैंने कराया क्वेश्चन, बिल्कुल एज इट इज आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक अलग तरीके क्वेश्चन है टाइप 5, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं क्योंकि फिर कराने में दिक्कत आती है। टाइप 5 देखिए, टाइप 5 है आपका एस स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, को आंशिक भिन्न में तोड़िए। तो देखिए करने को हम ऐसे कर सकते हैं, इसको ए एक्स प्लस बी लेते और इधर बी एक्स प्लस सी लेते। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए ऊपर भी एस स्क्वायर है, नीचे भी एस स्क्वायर ही है या नहीं बताइए। तो कुछ नहीं करना, देखिए एक दो तरीके होते हैं इसके, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ये एस स्क्वायर प्लस 4 है तो ए एक्स प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, दूसरा लिख सकते हो नेक्स्ट को सी एक्स प्लस डी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। एक तरीका तो ये है आपका। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि एस स्क्वायर ही सब में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एस स्क्वायर सब में दिख रहा है। सपोज एस स्क्वायर मैंने मान लिया इक्वल टू बाई, क्या मान लिया मैंने, बाई मान लिया। ठीक है, और ये क्या हो गया, बाई प्लस 3 हो गया, एस स्क्वायर की वैल्यू बाई प्लस 3 अपॉन बाई प्लस 4 बाई प्लस 1 इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आसानी से, ए अपॉन बाई प्लस 4 ले लिया प्लस बी बाई अपॉन बाई प्लस 1। देखिए ये क्वेश्चन तभी आप इस तरीके से कर सकते हो जब एस स्क्वायर ही एस स्क्वायर यानी सब में एक जैसा मिल रहा हो। ऐसा नहीं है कि इधर यदि एक्स होता और इधर एक्स स्क्वायर होता तो आपके लिए मुश्किल हो जाता। ठीक है, नहीं कर पाते फिर आप। तो देखिए इसको वही, इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो बाई प्लस 3 इक्वल टू ए बाई प्लस 1 प्लस बी बाई प्लस 4 इक्वल टू, ठीक है जो भी है, इक्वल टू नहीं लिखते बाई प्लस 4 ये लिखा हुआ है ना। अब देखिए बाई इक्वल टू -4 हो गया। ठीक है, बाई प्लस 4 इक्वल टू 0, बाई इक्वल टू -4, तो बाई इक्वल टू -4 करोगे तो -4 प्लस 4 0 हो जाएगा। तो बाई इधर को इसको -4 का इक्वल 3 -4 प्लस 3 बराबर ए -4 प्लस 1 और ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये कितना बचा, -1 इधर बचा, -1 इक्वल टू -4 प्लस 1 माइनस के 3 ए, माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए, ए बराबर आ गया 1/3। अब बाई इक्वल टू -1 रख के देखिए, बाई इक्वल टू -1 रख के देखिए, बाई इक्वल टू -1। ठीक है, बाई इक्वल टू -1 रख के देखेंगे तो क्या करेंगे, इसमें ये 0 हो जाएगा, ए बराबर -1 रखोगे इसमें तो -1 प्लस 1 0, तो इधर कितना हो जाएगा -1
बाई प्लस 4 है ना, -1 और -1 वो सॉरी +3, बाई +3 है ना, तो -1 बाई बराबर और +3 है ही, और इधर कितना है बाई का -1 रखा तो b -1 + 4, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, -1 + 1 0, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 3 बचा, 3b बराबर 2, b बराबर आ गया 2/3, कितना आ गया बेटा 2/3, ठीक है, इतना आ गया समझ में, बताइए। तो कुछ नहीं, इसकी a की वैल्यू क्या रख देंगे हम, a की कितनी निकल के आई 1/3, कितनी निकली थी 1/3, तो 1/3 हो गया, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी निकल के आई 2/3, ठीक है, इतना हो गया। अब कुछ नहीं करना आपको, आपने बाई की जगह क्या माना था s² था, इसकी जगह s² लिख दीजिए, s² हो गया और ये आपका s² हो गया। देखो आंसर चेक कीजिए, एक मिनट 2/3 s² + 1, ठीक है, 1/3 s², बस वही आंसर आपका। इनने क्या किया 1/3 कॉमन लेना, चाहो कॉमन ले लो, यहाँ कॉमन ले लोगे तो यहाँ से 3 निकल के बाहर लग जाएगा, बस यहाँ से हट जाएगा, प्लस, ठीक है, हो गया आपका आंसर। ये आपके नंबर ऑफ टाइप्स के क्वेश्चंस थे, और यदि चाहो तो एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ आपको, जो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, ये तो आपको ने बिल्कुल इस तरीके से कर दिया, बहुत इजी तरीके से, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 5 हो गया, टाइप 6 देखते हैं, है ना, टाइप 6, टाइप 6 में कुछ नहीं करना आपको, s² + x अपॉन x - 1 का होल क्यूब, तो कभी इस टाइप का क्वेश्चंस आए, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चंस आए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको x - 1 बराबर मैंने बाई मान लिया, क्या मान लिया बाई मान लिया, ठीक है, तो तो x बराबर क्या हो गया बाई + 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाई + 1, तो कुछ नहीं करना, x बराबर बाई + 1 रखिए, बाई + 1 का होल स्क्वायर कीजिए, प्लस x बराबर बाई + 1 कीजिए अपॉन x - 1 क्या है बाई है तुम्हारा, बाई लिख दीजिए, और q लिखना है q लिख दीजिए, ऊपर q है q लिख दीजिए, ठीक है। तो इस टाइप देख क्वेश्चन थोड़ा पहचानना होगा कि x - 1 है, देखिए इसको मैं दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, s² + x लिखिए बराबर a अपॉन x - 1 लिखिए, फिर प्लस b अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर लिखिए, प्लस c अपॉन x - होल का q लिखिए, लेकिन वो लंबा पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, a² + b² खोलिए, a² + b² + 2ab, ठीक है, 2y हो गया, इधर क्या हो गया बाई + 1 एज इट इज लिख दीजिए अपॉन बाई क्यू, ठीक है। अब देखिए तो बाई² का बाई² बना रहने दीजिए, ठीक है। अब 2y + y 3y हो गया, 1 + 1 2 हो गया अपॉन बाई क्यू। अब आपने देखा है कभी भी नीचे यदि हर होती है और ऊपर एक इक्वेशन टाइप की होती है तो उसको अलग अलग करके डिवाइड कर सकते हैं हम, ठीक है। तो बाई² अपॉन बाई क्यू कीजिए, प्लस 3y अपॉन बाई² कीजिए, बाई क्यू कीजिए, प्लस 2 अपॉन बाई क्यू कीजिए, तो बाई क्यू एक बाई से एक बाई कैंसिल कीजिए, ठीक है। इधर 2 है 3 है, इधर 1 है, 1 से 1 कैंसिल करना है, स्क्वायर में इधर बचेगा और 2 अपॉन बाई के, तो क्या तब इधर कितना आ जाएगा 1 अपॉन बाई प्लस 3 अपॉन बाई² प्लस 2 अपॉन बाई क्यू, ये आपका
हो गया आंसर। अब बाई की क्या थी वैल्यू बेटा, x माइनस 1, तो 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। ये आपके हो गया आंसर। देखिए आंसर, देखें, चेक करें, यही आपका आंसर। और ये आपके नंबर ऑफ टाइप्स के जो मेथड थे सब कंप्लीट हो गए। और इसी के साथ आपको केवल इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बस क्वेश्चन समझना है किस प्रकार से करना है आपको, ठीक है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि नीचे वाले जो फैक्टर्स हैं उसके गुणनखंड हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। सबसे पहले ये देखते हैं हम। उससे पहले आप, ठीक है, उससे पहले आप देखना चाहो, पहले देखिए ऊपर, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा दोबारा से, ऊपर वाली जो अंश है और ये हर है, ठीक है। ये देखिए अंश जो है वो उसकी जो x की पावर है मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए हर की अपेक्षा, ठीक है। पहले ये देखिए, यदि ऊपर वाली पावर अधिक है तो उसको फिर नीचे वाली से डिवाइड करके सॉल्व कीजिए, जो मैंने बताया आपको, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नीचे वाले के फैक्टर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते। फैक्टर्स हो सकते हैं, फैक्टर्स के रूप में लिखिए। फिर तीसरे स्टेप पे आइए, a अपॉन जो भी करना है a अपॉन x, ठीक है, a b c इस तरीके से। तो जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के मन में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि कोई डाउट्स है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चन नंबर सार्थक बुक पब्लिकेशन की है एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। ओके, थैंक यू।